हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेडियन क्लासेज यूट्यूब चैनल्स। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें कि हम पढ़ाएंगे कि एसएफडी और बीएमडी क्या होता है, यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें जो एसएफडी और बीएमडी में जो कॉमन यानी बेसिक है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि थर्मल स्ट्रेस क्या है, इलोंगेशन बार है, टेपर कोई बार दिया उसमें किस प्रकार इलोंगेशन हो रहा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे एसएफडी और बीएमडी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएमडी होता क्या है। देखिए बीम होता क्या है। तो बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर एट विच ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस। यानी बीम वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, यानी वो मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर कोई फोर्स एक्ट होता है, जिस पर कोई फोर्स यानी एंगल फोर्स एक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप फोर्स। यानी ये जो बीम होता है ये सपोर्ट के आधार पर ये बने होते हैं, डिपेंड होता है। तो जैसे कि आपको दिखा देते हैं, माना ये बीम है, इसे हम बीम बोलेंगे। कोई बॉडी है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसे हम बीम बोलेंगे। जब इस पर कोई फोर्स लगता है, ये हमारा फोर्स हो गया, पी फोर्स हो गया, या इस तरह कोई एंगल रूप अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है, तो उसे हम बीम बोलते हैं। तो ये फोर्स को नहीं बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है इसको हम बीम बोलेंगे। तो अब होता है, ये बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो बीम देखिए, पहले नंबर पर आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम होता क्या है, तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर। और ये कैंटिलीवर क्या कहता है, ये बीम हैविंग वन इंड फिक्स एंड अदर इंड फ्री इज नॉन एज कैंटिलीवर बीम। यानी वो बीम जो कि एक इंड क्या होता है, फिक्स होता है, और एक इंड फ्री होता है। यानी ये इंड क्या है, फिक्स हमारा। यानी मान लीजिए कोई दीवार है, उसमें कोई हम मेंबर को फिक्स कर, बॉडी को फिक्स कर दिया हूँ, और एक क्या है, फ्री है। यानी जब इस पर कोई फोर्स लगाएंगे देखिए, ये जब इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये बॉडी कुछ नीचे इस तरह का चला जाएगा, इस तरह नीचे झुक जाएगा। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। यानी एक और ये फिक्स होता है और एक और फ्री होता है। अब आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है, देखिए सेकंड नंबर पर, ए बीम होज बोथ इंड और सपोज इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसा कोई बीम है जिस पर यानी दोनों सिरों पर, यानी दोनों इंड पर, क्या छोरों पर क्या होता है, फिक्स, यानी कोई सपोर्ट लगा होता है। यानी ऐसा कोई बीम है यानी दोनों इंड पर क्या होता है, कोई सपोर्ट लगा होता है, और उसे क्या हम सिंपली सपोर्ट बीम बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर हो गया, और यहाँ पर एक सपोर्ट ये लगा है और एक सपोर्ट ये लगा है दोनों इंड पर, तो ये इसे सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। फिक्स बीम क्या होता है, देखिए फिक्स बीम वो होता है यानी दोनों इंड पर क्या होता है, वो फिक्स होता है, दोनों इंड फिक्स है, यानी कोई इंड फ्री नहीं होता, दोनों इंड फिक्स होता है। ए फिक्स बीम इज whose both end are rigidly fixed into each supporting wall। यानी वॉल मतलब दीवार होता है, सपोर्टिंग, यानी ये जो दीवार है ये सपोर्टिंग नुमा एक लगा होता है, यानी फिक्स किया गया रहता है इन दोनों के बीच में। ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं, फिक्स बीम बोलते हैं। अब आता है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, तो देखिए ओवर हैंगिंग बीम उसे बोलते हैं, एन ओवर हैंगिंग बीम इज वन इज विच द सपोर्ट आर नॉट सिचुएटेड ऑन द इंड्स। यानी ऐसा कोई बीम है जिस पर क्या होता है, सपोर्ट तो लगा होता है, लेकिन वो कोई सिचुएशन डिपेंड नहीं करता कि दोनों सिरों यानी दोनों इंड ये इस पर और इस पर सपोर्ट करेगा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है, ये कहीं भी सपोर्ट लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है। तो इसे हम ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। अब देखिए कॉन्टिन्यूस बीम क्या होता है। कॉन्टिन्यूस बीम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बीम उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, विच हैव मोर देन टू सपोर्ट। यानी दो सपोर्ट से अधिक जब कोई बीम पर सपोर्ट लगता है, यानी कोई बीम ऐसा कोई बीम है जिस पर सपोर्ट क्या है, दो से अधिक लग रहा है, दो से अधिक है जब कोई सपोर्ट लगता है तो उसे कॉन्टिन्यूस बीम बोलते हैं। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो यहाँ पर चार सपोर्ट लग रहा है, यानी ये तो दो से अधिक है। क्या हुआ, दो से अधिक हुआ, दो से अधिक जब सपोर्ट लगता है तो उसे हम कॉन्टिन्यूस बीम बोलते हैं। तो एसएफडी का जो एसएफडी बीएमडी में है, डायग्राम में हम बनाएंगे, तो सबसे पहले यही हमारा बेसिक आता है, बीम क्या होता है। अब आता है हमारा सपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, वो देखिए कॉन्टिन्यूस जो बीम है वो अधिकतर हम कहाँ देखते हैं, वो अधिकतर कोई ब्रिज बना रहता है, उसको हम देख लेते हैं।
एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा। तो ऐसे सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में। ऐसे सपोर्ट को हम कॉन्टिन्यूस बीम, यानी जो ये बीम है हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर आपको दिख रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है, इसमें कितना सपोर्ट लगा है? इसमें बहुत सारे सपोर्ट लगा है, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस बीम बोलेंगे। अब आता है हमारा सपोर्ट, यानी सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो आपने बीम देखा होगा, अब सपोर्ट देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट हमारा मुख्यतः यह 3 प्रकार का सपोर्ट दिया गया है। एक होता है फिक्स सपोर्ट। क्या होता है? फिक्स सपोर्ट है। यानी फिक्स सपोर्ट का अर्थ ये हो गया कि ये कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा है। इसमें जो कैंटिलीवर कोई बीम है उसमें कौन कौन से फिक्स सपोर्ट लगे होते हैं। तो कैंटिलीवर में एक तो दीवार है, वो फिक्स हमारा होता है, तो उसे हम फिक्स सपोर्ट बोलेंगे। और हिंज सपोर्ट में जैसे वो सिंपली सपोर्टेड बीम में देखेंगे तो एक हिंज होता है, एक रोलर होता है, तो उसमें एक जब इस तरह का ये सपोर्ट लगा होता है उसे हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं। तो इससे पहले कि आप फिक्स सपोर्ट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा बीम दिया है, ठीक। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक फिक्स वॉल लगा देते हैं। ये फिक्स हमारा वॉल है, ये हमारा फिक्स वॉल है, ठीक। फिक्स कर दिए, इस बीम को फिक्स कर दिया। यदि हम फोर्स इस पर लगाते हैं, देखिए यदि हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये हमारा फोर्स हो गया। फोर्स लगाते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट्स निकलता है। जब फोर्स हम इस प्रकार का फोर्स लगाते हैं तो 2 कंपोनेंट्स, यानी 2 एंगल्स में ये कंपोनेंट बनता है। अब कौन कौन सा एंगल होता है? एक परपेंडिकुलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। एक परपेंडिकुलर और एक क्या हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी कॉस थीटा एक कंपोनेंट बनता है, और ये बनता है पी साइन थीटा। पी साइन थीटा कंपोनेंट बनता है। ये तो हमारा फोर्स हो गया, फोर्स एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स के द्वारा, लगने वाले फोर्स के द्वारा कौन कौन से रिएक्शन हमको मिलता है इस बॉडी पर, तो वो हम देखेंगे। तो इस फोर्स के द्वारा लगने वाला रिएक्शन देखिए, एक तो हो गया ये जो पी कॉस थीटा है, इसके द्वारा हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह का जाएगा। यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरह का रिएक्शन जाएगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन हमको मिलेगा। तो ये आर वाई यानी वाई एक्सिस पर हमको मिलता है। और इसके द्वारा पी साइन थीटा जो है, पी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से हमारा रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में आर एक्स मिलता है। क्या मिलता है? आर एक्स मिलता है। और ये जो पी एंगल, जो पी फोर्स लग रहा है, एक्ट कर रहा है, और इसके द्वारा 2 कंपोनेंट से हमको मिल रहा है, तो इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा हमको एक मोमेंट मिलता है। मोमेंट का मतलब हो गया ये बॉडी क्या होता है, थोड़ा झुक जाएगा। ये बॉडी इस तरह का झुकने लगेगा, तो ये हमको मोमेंट दर्शाता है। ये हमको क्या मोमेंट दर्शाता है। तो अब ये हमारा, तो अब बात करते हैं इसमें लगने वाले यानी फिक्स सपोर्ट में कितने प्रकार के रिएक्शन हमको देखने को मिल जाता है। तो कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? इसमें 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और एक मोमेंट होता है। एक्स पर मिलता है, वाई पर मिलता है, और एक मोमेंट मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर रिएक्शन कितना मिल रहा है, आर एक्स, आर वाई और एम। तो यहाँ 3 प्रकार का रिएक्शन हमको फिक्स सपोर्ट में देखने को मिल जाता है। अब आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में कितने प्रकार के रिएक्शन मिलता है? तो यहाँ पर 2 प्रकार के रिएक्शन मिलता है, और कैसे मिलता है इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको जो फोर्स लग रहा है सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है? हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पी, यहाँ पर लग रहा है पी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लग रहा है क्या है? पी। इसके 2 कंपोनेंट्स पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, यहाँ पर पी कॉस थीटा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पिछले ये फिक्स सपोर्ट में क्या बताया था, यहाँ पर फिक्स गलती से मैंने बता दिया होगा कि पी कॉस थीटा इसको बताया होगा, लेकिन पी साइन थीटा है, इसके लिए सॉरी। हिंज सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। अब इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा हमको रिएक्शन मिल रहा है केवल आर एक्स यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो यानी 2 रिएक्शन हमको मिल रहा है, और जो मोमेंट है नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर देखते हैं। यदि हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो फिक्स ये सपोर्ट लगता है, जो बॉडी पर सपोर्ट करता है, तो कुछ इस तरह का, जैसे माना कोई हमारा ये बॉडी दिया है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, और यहाँ पर जो सपोर्ट लगता है कुछ इस तरह का सपोर्ट लगता है, और यहाँ पर ये
पिन, यहाँ से पिन ज्वाइंट होता है। जब इस पर ये फोर्स पी फोर्स लगता है तो ये क्या होता है, नीचे झुक जाता है, लेकिन ये क्या होता है, आगे नहीं, इधर नहीं बढ़ता है, ये झुक जाता है, केवल अपने ये जो पिन पिन से क्या मूव करने लगता है, यानी रोटेशनल करने लगता है, तो केवल ये झुकता है, ये आगे न तो पीछे बढ़ता है। तो यानी यहाँ पर मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर कोई रजिस्ट फोर्स क्या करता है, रजिस्ट नहीं करता, यानी रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोमेंट जीरो हो गया। तो यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मोमेंट जीरो हो गया तो केवल आर एक्स और आर वाई में, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको रिएक्शन मिलता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं रोलर सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए रोलर सपोर्ट क्या होता है। रोलर सपोर्ट में यहाँ पर जब कोई फिक्स कर देते हैं, यहाँ कोई बॉडी मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक रोलर लगा दिया और यहाँ पर ये फिक्स कर दिया और इसमें एक रोलर लगाते चले गए, ठीक है, ये हमारा बन गया बॉडी और इस पर सपोर्ट हो गया, यानी दो सपोर्ट लगा है, एक ये और एक ये। अब इस पर फोर्स, सेम वही कॉन्सेप्ट, जब फोर्स लगाते हैं तो इसमें टू कंपोनेंट्स बनता है, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, टू कंपोनेंट्स हो गया। तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये रोल करने लगता है। इस ये जो रोलर है इस पर बॉडी क्या करता है, ये रोल यानी आगे तरफ भागने लगता है, इधर चलने लगता है इस रोलर की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मोमेंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर मोमेंट जीरो हो जाता है, मोमेंट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर केवल और आर एक्स, यानी इस पर जो ये जो पी कॉस थीटा है, ये कंपोनेंट दिया है पी कॉस थीटा, इसकी वजह से ये रोलर द्वारा मूवमेंट करने लगता है। रोलर द्वारा क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है, रोलर द्वारा ये आगे बढ़ने लगता है, इधर बढ़ने लगता है। तो यानी हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, आर एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, आर एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, और जो मोमेंट है ये भी जीरो हो गया। केवल हमको रिएक्शन मिलता है वाई एक्सिस पर। क्या मिलता है, रिएक्शन केवल वाई एक्सिस पर हमको मिलता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लोड्स, यानी जब कोई बीम है, कोई बीम दिया है, उस पर कितने पर, ये कोई बीम है, इस पर कितने प्रकार के लोड लगता है, तो वो हम इस पर बात करते हैं। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड, यानी पहला आता है पॉइंट लोड है। कोई बीम दिया है, उस पर केवल एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो हमारा होता है पॉइंट लोड। सेकेंड नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूट लोड है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बंट जाना, यानी जो लोड होता है वो बीम पर क्या होता है, बंट जाता है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट लोड बोलते हैं। अब यही डिस्ट्रीब्यूट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली लोड, जिसे हम यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड बोलते हैं, यानी यूडीएल लोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी लोड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी यूनिफॉर्मली हुआ है, इक्वली इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी जो वेरिंग लोड होता है यूनिफॉर्मली, ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका लोड बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोड बढ़ता चला जाता है, तो इसे हम यूबीएल बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग, यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब ये हो गया, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम लोड लगता है, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, इसमें जो एसएफडी और बीएमडी का कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ यही है कि बीम कितने होते हैं, सपोर्ट कितने होते हैं, लोड कितने होते हैं, तो ये बेसिक आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे इसका एसएफडी डायग्राम और बीएमडी डायग्राम इसका किस तरह निकालते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है और कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो छोटा छोटा मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, और इसका जो प्लेलिस्ट है, इस वीडियो का प्लेलिस्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर पूरा लेक्चर देख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।